भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या कैसा कार्यक्रम है यहाँ पे? जय माता की, जय गुरुवर की। हम नेपाल से आए हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि में गुरुवर्षी के अष्टमी नवमी विजयदशमी में शक्ति चेतना आत्मोत्थान शिविर की आयोजना हो रही है और देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ है और हम भी नेपाल के बहुत सारे कार्यकर्ता साथ में मिलकर इस शिविर अच्छा, का आप लाभ इतनी ले दूर से कैसे आ गए नेपाल से भारत? कैसे यहाँ पे आपको मतलब संदेश मिला यहाँ का? वहाँ मतलब बहुत जैसे 2007 से अच्छा संगठन वहाँ पर भी स्थापित है। भगवती अच्छा, माता का नेपाल में संगठन 2007 से स्थापित है। 2007 से है। अच्छा। कुछ गुरु भाइयों को सूचना मिली, मतलब ऐसे ही पर्चे में देखे कोई जी जागरण, मतलब टीवी जहाँ गुरुदेव जी का वो चिंतन वो आता था, वो देखकर वो पहुँचे और उसके बाद संगठन विस्तार हुआ। और अच्छा। हम मतलब ऐसे नवरात्रि में जो शिविर होता है उसमें हम हर साल आने लगे। अच्छा, तो नेपाल में कैसा संगठन चल रहा है आप लोगों का? हमारा जैसे गुरुदेव जी का आदेश है कि हर घर नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो और युवा चरित्रवान बने और चेतनवान बने। तो उसी लक्ष्य के तहत हम नेपाल में भी वही संगठन विस्तार हुए और हम घर घर में जाकर माँ की आरती करते हैं। 1 घंटे, 5 घंटे और 24 घंटे का अखंड अनुष्ठान होते रहते। और उसके साथ हम संगठन के बारे में जो गुरुदेव श्री के जितने भी विचारधारा है उनको हम बताते हैं। और बहुत सारे लोग, अभी नए लोग, आपको बता देना चाहता हूँ कि 4 लोग शायद नेपाल से मैंने कल ही मिला हूँ, उन्होंने पर्चे में देखकर, पर्चे में केवल नशा मुक्त, इस स्थल में जाकर नशा मुक्त हो सकते हैं कहकर वो देख कर ही आए हैं 4 लोग। और मैंने पूरा सिद्धाश्रम धाम, मतलब मूलभोज मंदिर और ये जहाँ भंडारा चालीसा भवन, उनके बारे में थोड़ा बताए। और आज हम बताने वाले हैं, बहुत सारे लोग नेपाल के पंडाल में आज रुके हुए नए लोग, और वहाँ जाकर भी उन लोगों को बताना भी है। मतलब जुड़ने के लिए भी यहाँ दूसरे देश से यहाँ आए हुए हैं? हाँ, बहुत सारे लोग आए हैं नेपाल से, क्योंकि अभी गुरुदेव जी का शिविर भी हुआ था नेपाल में। हाँ। तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, शिविर के बाद उधर क्या ऐसा देखने को मिला? कुछ परिवर्तन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, परिवर्तन क्या हुआ कि गुरुदेव श्री का जहाँ भी शिविर होता है, जहाँ भी पग पड़े हैं जी। वहाँ जितने भी अधर्मी, अगर गलत विचारधारा के है, अगर राज सत्ता हो, कोई भी सत्ता हो, वो धड़ाधड़ खत्म होती है। नेपाल में भी ऐसा ही हुआ है। नेपाल में अभी 2082 चल रहा है, यहाँ 2025 बोले शिविर 3-4 महीने पहले ही हुआ था। तो उसके बाद ही देखिए नेपाल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अच्छा, नेपाल में कितने लाख लोग आप लोग संगठन से जुड़े हुए हैं? अभी संगठन में बहुत सारे लोग हैं। क्या है कि शिविर के बाद तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब उन्होंने फ़ोन में कांटेक्ट करके वो संगठन के विचारधारा के बारे में हमें शोध पूछ करके बैठे हैं। और गुरुदेव जी ने भी मंच से आशीर्वाद दिया है कि लाखों लाख बाद में जुड़ जाएंगे, आप एक टीम बनाओ। और उसका प्रभाव हम देख रहे हैं। और कल मीटिंग भी हुई थी हमारे अजय भैया जी से, वो भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे नेपाल के कॉल वगैरह आ रहे हैं, आप लोग देख लो। और वो आना चाहते हैं कैसे भी हो, मतलब रूट किधर से आते हैं वो बता देना, वैसे कर रहे हैं। तो बहुत विस्तार हो रहा है। अभी संगठन की वृद्धि होती जा रही, बढ़ता जा रहा है वृद्धि। संगठन, है ना, नेपाल में भी एकदम। अच्छा, लक्ष्य क्या है आप लोगों का? मुख्य लक्ष्य क्या है संगठन का? मुख्य लक्ष्य यही है कि अभी नेपाल में अगर स्थिति देखो तो 3 चीज़ें हैं। जैसे हर एक युवा नशा में ग्रसित है। अच्छा। और बेरोजगारी सबसे, और नशे मांसाहार से मुक्त होना बहुत आवश्यक भी है। नेपाल में क्या है कि युवा लोग क्या है कि नशे में ऐसे लिप्त है, उन लोगों का मतलब मानव देह पाकर भी उनको लक्ष्य क्या है, मतलब किस लिए आए हो, वो पता ही नहीं चल पा रहा है। तो हम ये संगठन का लक्ष्य भी यही है कि आत्म कल्याण कर जन कल्याण करें, क्योंकि हमें पता चले कि हम किस लिए आए हैं। ये खाना पीना और ऐसे मतलब ऐसे चले जाना नहीं है। हमारे भी कोई कर्तव्य तो होंगे ना। तो गुरुदेव श्री के जुड़ने के बाद ये पता चला और हम घर घर में आरती करते हैं और यही विचारधारा देते हैं। अच्छा, आप कब से जुड़े हुए हैं? हम 2017 से जुड़े हुए हैं। पहली बार मैं 2017 में आया था। कैसे जुड़े आप? किसने जोड़ा आपको? हाँ, हमारे घर में हमारे रुद्र भैया और त्रिभुवन भैया नेपाल के अच्छा। जो विशेष संगठन के हैं पदाधिकारी। हाँ, पदाधिकारी है। उन्होंने एक बार सिद्धाश्रम ऐसा है मतलब बोला था, मैंने आया तो आने के तुरंत बाद ही मैंने देखा तो मुझे लगा कि यही बस यही मार्ग है। नशा करते थे आप पहले? नहीं, नशा नहीं करता था। अच्छा। फिर भी क्या था कि
लालसा था आध्यात्मिक, जी जी। पर सही गुरु मतलब देखते थे ऐसे विश्वास नहीं होता था किसी के भी। पर जब भी मैं आया देखा तो मैंने आने के तुरंत बाद ही मैंने पहली बार आए यहाँ हाँ, मन बना हाँ, लिया? दीक्षा लेकर चला अच्छा, गया। पहली बार दीक्षा ले ली। हाँ, क्या आपने यहाँ से देखा यहाँ पे कि आपका मन हो गया कि हमें दीक्षा लेना है? सबसे बड़ी बात तो मुझे जानकारी में आई कि ये पहले अंधेरी थी, हाँ। जहाँ दोपहर भी आने में भी लोग कतराते मतलब डरते थे। उस जैसे अंधेरे को एक ऋषि की सांप पक पड़े है तपोबल से, देखिए कैसा धाम बना दिया। और दूसरी बात, जितने भी रह रहे हैं कोई शुल्क नहीं, कोई दान पेटिका नहीं, आप आओ साधना करो, निःशुल्क साधना करो, सेवा भाव से लग जाओ, रहो, साधना करो। और भंडारा, निःशुल्क भंडारा चल रहा है, खाओ, माँ की साधना करो और जाओ। ये कहीं नहीं मिलेगा। और जब मैं चालीसा भवन में गया, मूलध्वज मंदिर में गया, तो ऐसा अनुभूति मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और गुरुदेव जी से जब मैं शिविर में गुरुदेव जी के दर्शन पाए तो लग गया कि मतलब जन्म जन्म का प्यास उतर गया। नज़र मतलब हटा नहीं पा रहा था मैं। तो ऐसे मतलब खिंचाव, अपने आप खिंचाव ऐसा हुआ कि मतलब ये रिश्ता मतलब आज का नहीं, मतलब बहुत जन्मों जन्म का होता। उस पता चल गया मतलब जितने भी आ रहे हो सभी को ऐसा अनुभव होती है। और गुरुदेव जी ने ऐसा किया कि हमें माँ से मिला दिया। माँ तो ममता की मूर्त होती है, दया प्रेम करुणा की। मतलब जब हमारे तो बंजर हुए थे दिल, हमें दया प्रेम ये भाव हमें पता ही नहीं था। जब गुरुदेव से जुड़े, माँ के बारे में बताया, वो माँ के भाव जैसे होते हमारे हृदय में भी वही भाव आने लगे, वही दया प्रेम ममता करुणा हृदय में जगने लगे। और जो कोई भी हो, हम पहचान का हो या बिना पहचान का, किसी के दर्द होता था तो वो दर्द हमें भी अनुभव होने लगा। मतलब गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आप मानव बन गए, पहले मानव नहीं थे। हाँ, वही तो, हमें कर्तव्य का भान ही नहीं था। अगर देखिए गुरुदेव जी से नहीं जुड़े होते तो अभी हम, नवरात्रि का चल रहा है नेपाल में, बहुत नवरात्रि जैसे मनाते हैं ना, वो गलत तरीके से मनाते हैं। अच्छा। नशे मांसाहारी है नवरात्रि नशे मांसाहारी है। अच्छा। तो ऐसे में लिप्त होते या किसी गलत कार्य करते। पर देखिए यहाँ आकर हम साधना कर रहे, यही हमारे सबसे बड़ी पुण्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम गुरुदेव जी से जुड़े हुए। और गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद ऐसे ही सदा बनी रहे हमको। भारतवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतवासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम नेपाल में हैं, दूसरे देश से हैं, फिर भी हम गुरुदेव जी को पहचान रहे हैं, गुरुदेव जी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। समस्त भारतवासियों को यही बताना चाहते हो क्या, क्योंकि क्या है कि किसी को जानने के लिए नज़दीकता आवश्यकता है। इसलिए आप एक बार सिद्धाश्रम जरूर आना और एक बार ऋषिवर के दर्शन हो जाए, आपको आपकी जितनी भी परेशानी है, आपके जितने भी प्रश्न हैं, हर चीज़, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। हम इतने दूर नेपाल से आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं, तो आप भारत में रहकर भी एक सच्चिदानंद ऋषि को पहचान नहीं पा रहे हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी वीडियो देख रहे हो, आप ज़रूर आना, सिद्धाश्रम में आना और एक बार ज़रूर गुरुदेव श्री के रजकड़ को प्राप्त करना, इस माटी को प्रणाम करना, इस माटी को प्राप्त करना। अगर मानव जीवन प्राप्त कर कर भी सिद्धाश्रम आ नहीं पाए तो मानव जीवन व्यर्थ है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत भंडारी और मैं भगवती मानव कल्याण संगठन नेपाल के एक कार्यकर्ता हूँ भी। और बहुत अच्छा लगा और आपकी चैनल भी मैं देखता रहता हूँ। और ऐसे ही आपकी चैनल ऐसे ही ग्रो होती रहे और जो सेवा कर रहे हो आप ऐसे ही लगे रहो। और सभी को माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा एवं परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आशीर्वाद ऐसी बनी रहे। सभी को सादर जय माता की, जय गुरुदेव।